अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहां एक तरफ 27वीं आइनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू हो गया है, आइनी अदालतें बन गई हैं, मुल्क में जो है वो आइनी अदालतों में काम शुरू कर दिया है, आइनी बेंचेस बन गए हैं, 7 आइनी जजेस साहिबान जो हैं वो हल्फ उठा चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब दूसरा पहलू ये है कि इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ आइने पाकिस्तान के हवाले से बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हम कह लें कि ये दूसरा नाम कह लें उसको, इनकी जानिब से भी आज बाकायदा 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ पहला एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक निकाला गया है। ये मेरे अक़ब में आपको तहफ़्फ़ुज़ आइने पाकिस्तान के जो तंजीम है उसका एहतजाज नज़र आ रहा है। उस एहतजाज पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। इसके अलावा 27वीं आइनी तरमीम पर जो है वो एक ख़बर भी है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो इंतहाई अहम ओहदे उनको मिल गए हैं, उस पर भी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। 27वीं आइनी तरमीम पर अमल दरामद का आज दूसरा दिन है। आइनी अदालतों ने दूसरे दिन यानी पीर के रोज़ से इसका बाकायदा आगाज़ किया था फंक्शनिंग का। आज दूसरे रोज़ भी आइनी अदालत ने जो है वो इस पर अमल किया। 4 मुकदमा जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि चीफ जस्टिस भी आइनी अदालत के, उनकी अदालत ने सुने, अहकामात भी जारी किए, हुक्म भी दिए। जहां एक तरफ उनकी जानिब से प्रोग्रेस जारी है, वहीं दूसरी जानिब आज तहफ़्फ़ुज़ आइने पाकिस्तान की जानिब से पहला एहतजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर किया जा रहा है। बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ आइने पाकिस्तान जो जमात है उसकी अगर हम बात करें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही ज़्यादा रहनुमा हैं यहाँ पर। ये मेरे अक़ब में आपको फैसल चौधरी नज़र आएंगे, फिर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़म सवाती हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, और इसके अलावा जनाब आपको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, फिर इसके अलावा जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लायर्स जो कि इस हवाले से बड़े एक्टिव हैं, ईमान मज़ारी आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रही होंगी, उनके शोहर हादी अली चट्ठा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक मुश्तरका काविश है जिसमें एक मुल्क के 2 आइन का नारा लगाया गया है, 2 कवानीन का नारा लगाया जा रहा है एक मुल्क में, और इस हवाले से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस की बहुत भारी नफरी जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर डिप्यूट की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री अगर आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रही हो, इसको खारदार तारें लगा कर बंद कर दिया गया है। अब जो नारे मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं आपको ये नारे पढ़ के सुनाऊं तो जो बैनर्स इन लोगों ने उठा रहे हैं, अदलिया की हम नहीं मानते जनाब, हम नहीं जानते के नाम से हमें बैनर नज़र आया है। फिर उसके अलावा अदलिया की महकूमी, आवाम की महकूमी का बैनर हमें नज़र आ रहा है। बुनियादी तौर पर 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ ही जो है ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बैनर्स दिखा भी दूं अगर नज़र आ जाएं। ये यहाँ पर सेनेटर हैं, ये एक टीवी के चैनल को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो टीवी को इंटरव्यू दे रही हैं, आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। तो ये एहतजाज जो है ये इसको हम 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी कह सकते हैं। ये मैं आपको उसके सारे एहतजाज के हालात दिखा रहा हूँ। बहरहाल 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ ये पहला एहतजाज है जिसमें अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। ये अली मोहम्मद ख़ान साहब यहाँ पर जो है वो मीडिया टॉक कर रहे हैं। अच्छा, वकला भी कुछ हैं, मैं आपको ज़रा सिंसियरली बता दूं कि कुछ ऐसे वकला जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हम कह दें कि नहीं है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस एहतजाज में शामिल हैं। और फिर इसके अलावा
कासिम सूरी नज़र आए हैं मुझे भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबका डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के। तो ये पहला एहतजाज है, देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये एहतजाज क्या रंग लाता है, इसकी तादाद में इजाफा होता है, कमी होती है, इसकी शिद्दत में इजाफा होता है, कमी होती है। लेकिन जहाँ पर ये पहला एहतजाज किया जा रहा है वहीं पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये भी है ये जनाब पुलिस की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी यहाँ पर लगाई गई है। बुनियादी वजह यही है क्योंकि आज पहला एहतजाज है, इस एहतजाज ने मोमेंटम बनाना है। ये नारेबाजी शायद आपको आवाज़ आ रही हो, नारों की 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। मीडिया वर्कर्स तो यकीनी तौर पर होते ही हैं इस तरह के एहतजाज को कवर करने के लिए। ये गालिबन खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। तो ये इस एहतजाज के मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ 27वीं आईनी तरमीम पर आईनी अदालतें काम कर रही हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उस पर बाकायदा अमल दरामद जो है वो शुरू किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अमीनुद्दीन खान के दरमियान मुशावरत की गई है और उस मुशावरत में इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रीकॉन्स्टिट्यूशन कर दी गई है। जुडिशल कमीशन जो है वो उसकी तश्कील नौ कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो है वो तश्कील नौ भी कर दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सबसे पहले जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुशावरत से नामज़द किया गया है। चीफ जस्टिस दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की ही मुशावरत से जुडिशल कमीशन में जस्टिस आमिर फ़ारूक को जो कि आईनी अदालत के जज हैं, नेक्स्ट सीनियर प्योनी, उनको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट सीनियर प्योनी का मतलब होता है कि एक तो जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होता है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर तरीन जज होता है सीनियर जज के बाद, उसको नेक्स्ट सीनियर प्योनी जज बोलते हैं, उनको शामिल कर लिया गया है। फिर इसके अलावा जुडिशल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कि इंतहाई अहम थी, जिसमें पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। तो अब इसमें जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी शामिल कर लिया गया है। तो अब उससे हम ये नतीजा ज़रूर निकाल सकते हैं कि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से बातें सामने आ रही थी, उनके हवाले से मुख्तलिफ जो थी ऑब्जर्वेशन तो नहीं हम कहेंगे, मुख्तलिफ व्लॉग्स किए जा रहे थे कि जनाब वो कुछ परेशान हैं, उदास हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को भी अब अदालती अमूर में एक पहले से भी बड़े जो है वो किरदार उनको मिल गया है। हाँ, अगर चाहे वो आईनी अदालत में नहीं गए उस तरह से, उनका नाम जो है आईनी अदालत में नहीं आया, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्हें आईनी अदालत में शामिल कर लिया गया। अब ये जो मुजाहिरीन थे, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मॉन्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। अब ये मॉन्यूमेंट के बाद जनाब ये यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का बाहर एक गेट है, ये वैसे आम तौर पर अब पब्लिक के लिए काजी फायज़ ईसा साहब के दौर के बाद खोल दिया गया था। उससे पहले तो यहाँ पर बड़ी सख्ती होती थी, किसी को तस्वीर भी नहीं बनाने देते थे। तो अब इस एहतजाज में जो है वो इन्हें शामिल कर लिया गया है। सॉरी, इस एहतजाज में के लिए आज के एहतजाज के लिए जो है इस गेट को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म के जो मुजाहिरीन हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो यहाँ से अंदर ना जा सकें। जैसे ही मुजाहिरीन ने, प्रोटेस्टर्स ने अपनी लोकेशन चेंज की है, उसी तरह पुलिस भी जो है वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज की है। पुलिस एहलकार जो हैं वो भी अब उस गेट से हटकर यहाँ पर मुजाहिरीन के करीब आ चुके हैं, उनके करीब आ गए हैं, ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई भी
कोई ऐसी हरकत होती है तो फौरी तौर पर उसको चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। दबाव सारा के सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद दबाव जो है क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में मरकज़ी किरदार उनका है कि जनाब उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने ख़त में बहुत ज़्यादा इस पर बात की थी। उन्होंने भी चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी को इसका ज़िम्मेदार ठहराया था कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम अगर किसी ने नहीं रोकी तो वो जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने अपने ज़ाती मुफाद की वजह से नहीं रोकी। बहरहाल आज ये एहतजाज जो है अभी कुछ ही देर में यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। जो मज़ीद ख़बरें होंगी वो भी लेकर हाज़िर होता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।